हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो कल हम लोगों ने अपना सिलेबस डिस्कस कर लिया था। आपके लिए लाए हैं। देखिए भाई, क्या होगा, क्या पढ़ना है आपको। ये हम लोग का चैनल हो गया पैट्रिक बास चैनल, जिसको आपको सब्सक्राइब तो करना ही करना है और शेयर भी करना है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? तो हम लोग पढ़ेंगे आज साइंस। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? आप देख भी पा रहे हैं हम लोग को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को कर लिखना है। तो देखिए, ये हम लोग का साइंस का पूरा लिस्ट है कि हम लोगों को पढ़ना कौन कौन सा चैप्टर है। हम लोग देखिएगा, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। नेक्स्ट है अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु और अधातु, कार्बन और इसके यौगिक। तो यदि आप देखिएगा ना, ये जो चार चैप्टर है इसको हम लोग साइंस का केमिस्ट्री करते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोग कोई बोलना, ये हमारा कौन सा है, कौन सा पार्ट है साइंस का? तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या मतलब? रसायन विज्ञान। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आज हम लोग इसी को क्या करने वाले हैं, डील करने वाले। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग को सीखना क्या है। ये रहा आपका चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या क्या लिखा हुआ है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हिंदी क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं, ध्यान रखिएगा, एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, नॉर्मली हम लोग जो है इस बार पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले चैप्टर का थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। कौन सा कवर करेंगे? थ्योरी। जब थ्योरी पार्ट हम लोग का कवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेंगे, जितना भी क्वेश्चन आंसर आप लोग को दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें एमसीक्यू तो रहना ही रहना है। उसके बाद हम लोग कुछ पिक्चर बेस्ड, का मतलब ये हुआ कि आपको कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन का पूरा डायग्राम दिया रहेगा और उसमें लेबलिंग करने के लिए आपको 1 2 3 4 दिया रहेगा, जिसको आपको क्या करना है, सीखना है। अब हम लोग फिर इतना जानने के बाद अब हम लोग फिर आगे देखते हैं हम लोग को करना क्या है। देखिए, जैसे आप आगे आते हैं आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मतलब क्या हुआ? फिजिकल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज को, और केमिकल चेंज को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए, जैसे ये आपका पेपर है, दिख रहा होगा, ये पेपर का टुकड़ा है। यदि इस पेपर के टुकड़े को हम ऐसे करके फिर हम थोड़ा और इसको मोड़ लें, मोड़ने के बाद यदि इसको ऐसे करके फाड़ दें, परिवर्तन हो गया। पहले इसकी लेंथ देखिए इतनी थी, अब इसकी लेंथ क्या हो गई, घट गई। लेकिन आप जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये फटने के बाद भी पेपर ही है और फटने से पहले भी क्या था, पेपर था। मतलब जब इसमें हम परिवर्तन किए, मेरा कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो वैसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ उसके रंग रूप और आकार में परिवर्तन होता है, तो वैसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे हम लोग पेड़ों को काट देते हैं, तो पेड़ में पहले भी लकड़ी थी, काटने के बाद भी लकड़ी है, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे कोई वस्तु टूट जाती है, जैसे मान अभी हम लोग देखें, ये इतनी बड़ी थी, इसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। या हम लोग बर्फ बनाते हैं, क्योंकि बर्फ जब भी पिघलेगा फिर वो पानी बन जाएगा, तो भी एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन हुआ, तो ये भौतिक हुआ। अब आते हैं केमिकल पे। क्यों? यही हमको सीखना है। भौतिक परिवर्तन हम लोग 5 6 7 में पढ़ लिए, हम लोग को सीखना कौन सा है, केमिकल। अब केमिकल परिवर्तन, केमिकल चेंज क्या होता है देखिए। अब देखिए, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, इसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए बस एक सलाई लाया हूं। इसका कोई गलत उपयोग मेरे पास नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लाया हूं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा पास में नहीं रखना है इसको। देखिए, ये तीली है, ये माचिस है। यदि हम इसको जलाते हैं ऐसे करके, ये जल गया, तो जलने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि जलने के बाद ये जो लकड़ी है धीरे 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 किसमें चेंज हो रही है, राख में चेंज हो रही है। तो ऐसा परिवर्तन, ऐसा जरा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये है लकड़ी, ये है इसके राख,
दोनों एक है कि अलग अलग है? आप जरूर बोल पाइएगा कि बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। तो जिस परिवर्तन में हमको नया गुण वाला पदार्थ मिल जाएगा वैसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए जैसे ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है, तो ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें भौतिक भी हो रहा है, रासायनिक भी हो रहा है। यदि आप ध्यान से देखिएगा मोम पिघल रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघलने के पहले भी ये मोम था और पिघलने के बाद भी मोम है। लेकिन ये जो जल रही है ये कौन सा चेंज है? ये आपका रासायनिक चेंज है। इसको हम रख देते हैं, बाद में इससे हम लोग कैंडल लाइट डिनर करेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। आगे में क्या क्या है? अब इसी से एग्जांपल क्या है? लकड़ी का जलना। आपको दिखाया मैंने कि लकड़ी जलने के बाद क्या बन जाती है? राख। तो नॉर्मल लकड़ी तो रही नहीं। दूसरा हम लोग देखेंगे दूध से दही बनना। क्या आपका दूध से दही बन रहा है, क्या दही से दूध बनेगा? नहीं बन सकता है। मतलब केमिकल चेंज में क्या होगा, इसको आप वापस नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं कर सकते हैं। वैसा परिवर्तन जिसको आप वापस नहीं कर सकते हैं, वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे में जंग लगना, तो जिस लोहे में एक बार जंग लग चुका है दोबारा उससे फिर आपका पहले जैसा लोहा नहीं बन सकेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे हम थोड़ा सा हट जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में इजी हो। शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हिंदी क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया। रिएक्शन को क्या हम लोग बोलते हैं? अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया, देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम लोग आपस में मिलाते हैं, अब मिलाने के बाद एक नया गुण वाला पदार्थ बनता है जिसका गुण इन दोनों पदार्थों से अलग हो, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो वाटर लेते हैं, वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो जरा सा ध्यान से देखिएगा, तो वाटर में क्या क्या है ये हम बोलेंगे, आपको सीखना पड़ेगा। वाटर में आपका हाइड्रोजन और आपका है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन गया? जल्दी ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन क्या है? आपको भी पता है, एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? आप भी बोलिएगा कि ये भी एक गैस है, हम लोग इसको श्वसन में यूज करते हैं। लेकिन जल क्या है? तो जल एक द्रव है। ये भी गैस, ये भी गैस, लेकिन बनने वाला क्या हुआ? द्रव। तो इसका गुण इन दोनों से मिला? आप लोग बोलिएगा नहीं मिला। इसलिए कैसा रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है ये? केमिकल रिएक्शन है। और जब आपको यहाँ अभी क्या केस में क्या क्या केमिकल रिएक्शन में हमको पता चले क्या क्या होना चाहिए, तो चेंज इन स्टेट, हिंदी क्या बोल सकते हैं? अवस्था में परिवर्तन होगा। क्या क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन। देखिए ना, ये गैस था, ये गैस था, ये क्या बन गया? द्रव, चेंज हो गया। दूसरा चेंज इन कलर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन होगा। ये किसका लक्षण है? जब रासायनिक अभिक्रिया होगी उसका लक्षण है। तीसरा गैस निकल सकता है, गैस का निकलना, तो क्या बोलेंगे? गैस का निकलना। मान लो कोयला, हम लोग कोयला को जलाते हैं, वहां निकलता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, मतलब तापमान में भी क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो तापमान में क्या हो सकता है? परिवर्तन। आपका तापमान बढ़ भी सकता है, आपका तापमान घट भी सकता है। आप कोयले को जलाइए, आपको गर्मी फील होगी, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। अब दूसरी बात क्या है, जरा सा और आगे देखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका भी। डन। चलिए रिजल्ट आ जाते हैं और अच्छे ले सकते हैं, ले लीजिए। क्लियर। अब आगे, अब हम लोग अगला पेज देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। देखिए जब हम लोग किसी भी रासायनिक, देखिए डेफिनेशन सिंपल है, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अभिकारक और उत्पादों के प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके दिखाते हैं, हमें इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। नहीं समझ में? चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए एक्चुअली बात क्या हुआ पे, जरा से देखिएगा बात क्या। देखिए अभी हम लोगों ने किसका चर्चा किया? रासायनिक अभिक्रिया। तो जब मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया बताया तो क्या बोला? मैंने आपको बोला दो पदार्थ को मिलाइए, दो से अधिक को मिलाइए और नया चीज बना देते। क्या बोले हम लोग? बोले कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू, हम लोग बोलते हैं जल। बचपन से पढ़ते हैं जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है।
लेकिन जब इसी को हम लोग संकेत या सूत्र जो बोलिए आप H2 गैस अवस्था में रहता है तो हम लोग लिखेंगे G, ऑक्सीजन O2 ये भी गैसीय सिस्टम, इसको हम लोग भी बोलेंगे G। इसके मिलने से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे H2O, H2O जल है जो क्या है लिक्विड है, हम लोग क्या लिखेंगे L। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के माध्यम से या सूत्र के माध्यम से हम लोग लिखते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण, यानी अंग्रेजी में क्या बोलेगा इसको, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, केमिकल इक्वेशन। आप देखिए जरा सा इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूल, आप बोलेगा 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूल, आप बोलेगा 2, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन कितना मॉलिक्यूल 2, यहाँ पर कितना है 1, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का भी 2 दूनी 4 मॉलिक्यूल हो गया, आपको यहाँ पर भी क्या देना पड़ेगा 2। तब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो। दूसरी बात एक और सीख लीजिए, रासायनिक समीकरण में जो भाग लेता है ना उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। इंग्लिश वाला क्या बोलेगा, रिएक्टेंट। क्या बोलेगा, रिएक्टेंट। जो बनता, हमको काम करने के बाद फल मिलता है ना, तो जो बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिफल, या नहीं तो और क्या बोल सकते, देखिएगा जैसा उत्पाद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए किसी रासायनिक, देखिएगा हम जैसे आपको दिखा देते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को देखिए, रासायनिक अभिक्रिया है अभिकारकों और उत्पादों, ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। और रसायन प्रतीक देखिए, ये आपका प्रतीक है, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H2 हो गया। और रासायनिक सूत्र के माध्यम से, यदि ये सूत्र हो गया आपका, यदि हम दिखाते हैं इसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, मतलब क्या हुआ, वो है जल। ये क्या हुआ, एक रासायनिक समीकरण हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ तक अपना मन से डेफिनेशन बना सकते हैं। यदि पूछेगा क्या, व्हाट इज रिएक्टेंट, अभिकारक क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। अब क्या हो गया, ये आपका रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन हो गया, ये अभिकारक का डेफिनेशन हो गया, ये उत्पाद का डेफिनेशन हो गया, और इसका मैंने क्या क्या एग्जांपल बना दिया। आप लोग क्या कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको क्या करना है, नोट्स बनाना, आज से ही नोट्स रेडी करना है ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को जल्द से जल्द मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने दोस्त लोग होंगे सबको बोल दीजिएगा यदि टॉप करना है तो मैट्रिक पास से ही पढ़ना है। थैंक यू।